क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट है आपका डिफाइन द डिजास्टर एंड इट्स टाइप। डिजास्टर क्या होता है, जिसे हम आपदा कहते हैं। आपदा में आपकी जैसे आंधी हो गई, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गई, सुनामी, ये सारी चीजें आपके डिजास्टर में आती हैं। और एक्सप्लेन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हाउ टू कंट्रोल इट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए हजार्ड्स एंड सुनामी। हजार्ड्स और सुनामी पे शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सप्लेन करना है सेंसिटिविटी को और बेनिफिट्स। सेंसिटिविटी रिडक्शन क्या है उसको बताना है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, उसके क्या फंक्शन है उसको बताना है। चलिए देखते हैं। इस विषय से संबंधित पर हिंदी में विषय दिया गया है। आपदा की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आपदा प्रबंधन को समझाइए तथा इसे नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जोखिम जिसे हजार्ड्स कहते हैं और सुनामी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संवेदनशीलता जैसे वल्नरेबिलिटी की व्याख्या करनी है तथा संवेदनशीलता में कमी के लाभ बताइए। मानव संसाधन विकास के कार्य क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, चलिए पहले देखते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। ए डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज ए सीरियस डिस्ट्रप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी और ए सोसाइटी यूजिंग वाइड स्प्रेड material, economic, social, or environment. Losses which the exceed to ability of the affected society to cope using its own resources. आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। समुदाय या समाज के सामान्य कार्य व्यवहार में गंभीर व्यवधान जिससे व्यापक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय हानि होती है और जो प्रभावित समाज की अपनी संसाधनों से निपटने की क्षमता से अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डिजास्टर। कितने टाइप के होते हैं? एक नेचुरल होता है। पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर आर द लार्ज स्केल जियोलॉजिकल और द meteorological event that have the potential to cause loss of life or property. आपदाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट है आपका प्राकृतिक आपदा जिसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं बड़े पैमाने पर होने वाली भूवैज्ञानिक या मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जिससे जनहानि या संपत्ति की हानि की संभावना होती है। उसके बाद है टोर्नाडोज एंड द सीवियर स्टॉर्म्स। इस प्रकार के आपदाओं में शामिल हैं आपके टोर्नेडो, सीवियर स्टॉर्म, उसके बाद ह्यूरिकेन्स एंड द ट्रॉपिकल स्टॉर्म, हरिकेन और उष्णकटिबंधीय तूफान, उसके बाद फ्लड, बाढ़ और वर्ल्ड फायर, वन अग्नि जिससे हम वनों में जब अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, वनों की आग। इसके बाद अर्थक्वेक जिसे हम भूकंप कहते हैं। इसके बाद ड्रॉट जिसे सूखा कहते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन मेड डिजास्टर। सेकेंड है आपका ह्यूमन मेड डिजास्टर। इसमें आपका है एग्जाम्पल इंक्लूड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, shootings, act of the terrorism and the incidents of mass violence. मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी? ह्यूमन मेड डिजास्टर। इसमें औद्योगिक दुर्घटनाएं, गोलीबारी की घटना, आतंकवादी गतिविधियां तथा सामूहिक हिंसा की घटनाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन and the management of the resources, responsibilities for the dealing with all humanitarian aspect of emergencies. आपदा प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आपात स्थितियों के सभी मानवीय पहलुओं in the particular preparedness, response, recovery in order to bring down the impact of disaster. इसमें आपका विशेष रूप से तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, प्रतिक्रिया, रिस्पांस, पुनर्वास, रिकवरी से संबंधित संसाधनों, जिम्मेदारियों का संगठन एक प्रबंधन ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? मिटिगेशन। डिजास्टर मिटिगेशन वर्क इन्वॉल्व्स द डायरेक्टली प्रिवेंटिंग फ्यूचर इमरजेंसी एंड द आवर मिनिमाइजिंग देयर नेगेटिव इफेक्ट्स।
आपदा शमन का कार्य सीधे भविष्य की आपदाओं को रोकने या उनके नकारात्मक प्रभावों को कम करना होता है। It requires the hazards analyze and the application strategies to reduce the likelihood that hazards will become disasters such as the flood, proofing home or the buying insurance। इसमें जोखिम विश्लेषण, हजार्ड एनालिसिस और ऐसी रणनीतियां का उपयोग शामिल है जिससे संभावित आपदाएं कम गंभीर हों, जैसे घरों में बाढ़ रोधी बनाना या बीमा लेना। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स इंक्लूड द प्लान्स ऑफ द प्रिपरेशंस मेड इन द एडवांस ऑफ एन इमरजेंसी दैट हेल्प इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज गेट रेडी। आपदा तैयारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, आपदा तैयारी में आपात स्थिति से पहले बनाए गए योजनाएं तैयारियां शामिल होती हैं जो व्यक्तियों और समुदायों को तैयार करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। डिजास्टर रिस्पॉन्स, आपदा प्रतिक्रिया। डिजास्टर रिस्पॉन्स वर्क इंक्लूड द एनी एक्शन टेकन ड्यूरिंग ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग एन इमरजेंसी, जिसमें है आपका इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू सेव लाइव्स टू प्रिवेंट द फर्दर प्रॉपर्टी डैमेज। आपदा प्रतिक्रिया में आपात स्थिति के दौरान या तुरंत उसके बाद किए जाने वाले सभी कार्य शामिल होते हैं, जिसमें जीवन बचाने के प्रयास और आगे की संपत्ति क्षति को रोकने के लिए उपाय शामिल हैं। उसके बाद आपका है हाउ डिजास्टर फॉर्म्स, आपदा कैसे उत्पन्न होती है। डिजास्टर कैन बी क्यूज्ड बाय द नेचुरली अकरिंग द इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक, के भूकंप से, ह्यूरिकेन्स, फ्लडिंग, टोर्नेडो, और दे कैन बी ड्यू टू द मैन मेड इवेंट्स। आपदाएं प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो सकती हैं, जिसमें भूकंप, हरिकेन, बाढ़ या टोर्नेडो होते हैं। इसके अलावा आपदाएं मानव निर्मित ह्यूमन मेड घटनाओं के कारण भी हो सकती हैं। उसके बाद है आपका जैसे सच एज एन एक्सीडेंटल टॉक्सिक स्पिल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इवेंट, जैसे विषैले रासायनिक रिसाव या परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घटना। आवर deliberately kills the such as the various terrorist bombings and the poisonings, जैसे विभिन्न आतंकवादियां बम विस्फोट और जहर फैलाने की घटना। हजार्ड्स, जिसे हम जोखिम कहते हैं, हजार्ड्स में भी डिफाइंड एज ए डेंजरस कंडीशन और इवेंट। जोखिम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है दैट ट्रेड of the have the potential for the causing injury to life or the damage to property of event। खतरनाक स्थिति या घटना जो जीवन को चोट पहुंचाने या संपत्ति का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है या इसकी संभावना रखती है। द वर्ड हजार्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हजार्ड इन द ओल्ड फ्रेंच एंड द एज जहर इन द अरेबिक मीनिंग चांस ऑफ लक। हजार्ड्स शब्द प्राचीन फ्रेंच शब्द जिसे हजार्ड्स और अरबी शब्द एज जहर से लिया गया है, जिसका अर्थ संयोग या भाग्य होता है। टू टाइप्स ऑफ हजार्ड्स, इसमें जहर और भाग्य दोनों मिला है। भाग्य इज इक्वल टू जहर। टू टाइप्स ऑफ हजार्ड, हजार्ड टू टाइप के होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स एंड नेक्स्ट है आपका मैन मेड हजार्ड्स। पहले देखते हैं नेचुरल हजार्ड्स के बारे में। दीज आर द हजार्ड व्हिच आर द क्यूज्ड बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिनोमिना हजार्ड विद द मेटियोरोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और इवन बायोलॉजिकल ओरिजिन। जोखिम के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक जोखिम। ये वे जोखिम है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे मौसम संबंधी भूवैज्ञानिक या जैविक स्रोतों से होने वाले जोखिम। एग्जाम्पल है आपका साइक्लोन्स, सुनामीज, earthquake एंड द वॉल्केनिक इरप्शंस, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। मैन मेड हजार्ड, दीज आर द हजार्ड व्हिच आर ड्यू टू द ह्यूमन नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल आपका है एक्सप्लोजन, लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, पॉल्यूशन, डैम फेलियर, वेयर्स और सिविल स्टेरिफ etc।
मानव निर्मित जोखिम, मैन मेड हैजार्ड्स, ये वह जोखिम है जो मानवीय लापरवाही के कारण उत्पन्न होते हैं। विस्फोट, विषैले कचरे का रिसाव, प्रदूषण, बांध का फटना, युद्ध या सामाजिक संघर्ष आदि। सुनामी क्या होता है? सुनामी आर द जायंट वेव caused by the earthquake और volcano eruption under the sea। सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न विशाल तरंगे होती हैं, जियांट वेव्स, जिसे विशाल तरंगे कहते हैं। उसके बाद आपका आउट इन द डेप्थ ऑफ द ओशियन, महासागर की गहराई में सुनामी वेव डू नॉट ड्रामेटिकली इंक्रीज इन हाइट। महासागर की गहराई में सुनामी की तरंगें ऊंचाई में बहुत बढ़ती नहीं हैं, but as the waves travel inland they build up to the higher and the higher height as the depth of the ocean decreases। लेकिन जैसे ही ये तरंगे किनारे की ओर बढ़ती है, समुद्र की गहराई कम होने के कारण इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। सुनामी कैन बी कंट्रोल्ड बाय, सुनामी किस तरह से कंट्रोल की जाती है? अवॉइड द बिल्डिंग और द लिविंग इन बिल्डिंग्स विद इन सेवरल 100 feet ऑफ द कोस्ट लाइन। सुनामी को नियंत्रित करने के उपाय, समुद्र तट से कई 100 फीट के भीतर भवनों का निर्माण या वहां निवास करने से बचें। इफ यू डू लिव इन अ कोस्टल एरिया इवेंट योर होम टू हेल्प रिड्यूस डैमेज, यदि आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो अपने घर को ऊंचाई पर बनाएं ताकि नुकसान को कम किया जा सके। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, all state government are the mandated under section 14 of the act to the establish a state disaster management authority। सभी राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 14 के तहत एक राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण SDMA स्थापित करना अनिवार्य है। The SDMA consists of the chief minister of the state who is the chairperson and no more than 8 members appointed by the chief minister। SDMA में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त अधिकतम 8 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सब्जेक्ट टू द provisions of this act, a state authority shall have the responsibility for the laying down policy and plans for the disaster management in the state। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण के कर्तव्य और अधिकार, इस अधिनियम के प्रावधान के तहत राज्य प्राधिकरण की जिम्मेदारी राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाएं तैयार करना होता है। Approve the state plan in the accordance with the guideline laid down by the national authority। राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करना। Approve the disaster management plans prepared by the determinants of the government of states। राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करना है। Sensitivity, संवेदनशीलता, sensitivity may be defined as the actual or potential degree for loss resulting for the particular hazard or set of hazards of a given magnitude। संवेदनशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किसी विशेष खतरे या निश्चित तीव्रता वाले खतरों के कारण होने वाले वास्तविक या संभावित हानि की मात्रा। बेनिफिट ऑफ सेंसिटिविटी रिडक्शन, इनकी क्या बेनिफिट्स होते हैं? आइडेंटिफाई द नॉन सिक्योरिटी एक्सपोजर बिफोर द अटैक्स, फाइंड देम, हमलावरों के खोजने से पहले ज्ञात सुरक्षा कमजोरियों को पहचान करना। क्रिएट एन इन्वेंट्री ऑफ ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इंक्लूडिंग द पर्पस एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन, नेटवर्क पर मौजूद सभी उपकरणों की सूची बनाना जिसमें उनका उद्देश्य और सिस्टम जानकारी शामिल हो। फैक्टर्स प्रमोटिंग सेंसिटिविटी रिडक्शन एंड द मिटिगेशन, संवेदनशीलता में कमी और समन को बढ़ावा देने वाले कारक भवन। इम्प्लीमेंटिंग बिल्डिंग द कोड्स, बीमा क्या है? निर्माण संहिताओं जिससे बिल्डिंग कोड्स का पालन करना।
उसके बाद इंश्योरेंस एंड द सोशल प्रोटेक्शन, बीमा, इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। और एम्फेसाइजिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड द रेजिलिएंट लिवलीहुड्स, आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना। ज्ञान और जागरूकता, नॉलेज एंड अवेयरनेस फैलाना। फंक्शन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या फंक्शन है इसके? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कार्य, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी रिलेटेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों को लागू करना। अप्रूविंग द वेरियस प्लान्स लाइक, विभिन्न योजनाओं को अनुमोदित करना जैसे नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना। डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा शमन, मिटिगेशन इज द एफर्ट टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी बाय द लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स, शमन और प्रयास से जो आपदाओं के प्रभाव को कम करके जीवन और संपत्ति की हानि को घटाने के लिए किया जाता है। मिटिगेशन बिगिन विद द लोकल कम्युनिटीज असेसिंग देयर रिस्क फ्रॉम द रिक्वायरिंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग ए प्लान फॉर द क्रिएटिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम एट रिड्यूसिंग द वल्नरेबिलिटी, जिसे सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं, देयर द सिटीजन्स। शमन की शुरुआत स्थानीय समुदाय द्वारा उनके सामने आने वाली आवृत्ति समस्याओं के जोखिमों का मूल्यांकन करने और इन समस्याओं के समाधान व नागरिकों को संवेदनशीलता को कम करने के लिए योजना बनाने से होता है। प्रिवेंशन, रोकथाम, क्रिएट ए प्लान फॉर यू एंड योर हाउस होल्ड, अपने और अपने परिवार के लिए एक योजना बनाएं। साइन अप द इमरजेंसी अलर्ट, आपातकालीन अलर्ट के लिए साइन अप करें। Purchase the flood insurance and make sure you have the adequate coverage to protect your belongings. बाढ़ बीमा, फ्लड इंश्योरेंस खरीदें और सुनिश्चित करें कि आपकी संपत्ति की पर्याप्त सुरक्षा के लिए कवरेज प्राप्त हो। Human resource development and function. Human resource development is the most important aspect of disaster reduction. Skilled manpower contributes a lot to pre-disaster awareness. Human resource development, it is the most important aspect disaster reduction. मानव संसाधन विकास आपदा न्यूनीकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। Skilled manpower contribute a lot of pre-disaster awareness building, post-disaster evacuation and the relief operations. प्रशिक्षित मानव संसाधन आपदा पूर्व जागरूकता बढ़ाने, आपदा के बाद निकासी और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स सर्विंग लोकल गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिपेयर फॉर द अनप्रेडिक्टेबल एंड इंश्योर दे हैव ए प्लान इन प्लेस टू केयर फॉर द एम्प्लॉय बिफोर द ड्यूरिंग एंड द आफ्टर इंडस्ट्रियल डिजास्टर। स्थानीय सरकारों में कार्यरत मानव संसाधन प्रबंधकों को प्रतिस्थापित परिस्थितियों के लिए तैयारी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास प्राकृतिक आपदा से पहले, दौरान और बाद कर्मचारियों की देखभाल के लिए योजना मजबूत हो। फंक्शन क्या है इसका? पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशनल प्लानिंग टू हेल्प द आइडेंटिफाई द स्टाफिंग नीड फॉर द रिस्पॉन्स, कार्य प्रतिक्रिया के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पहचानने में सहायता करने के लिए संचालन योजना में भाग लेना। मैनेज लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल स्टाफ, राष्ट्रीय कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर भर्ती तथा प्रबंध करना। वर्क विद द लीड मेंबर HR रिप्रेजेंटेटिव टू रिक्रूट इंटरनेशनल स्टाफ फॉर द लॉन्गर टर्म, दीर्घकालिक आवश्यकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों की भर्ती है तो प्रमुख मानव संसाधन प्रतिनिधि लीड मेंबर HR के साथ काम करना। डाउनलोड वार फॉर्म से फॉर द PDF। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें सेकेंड ईयर के लिए भी देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए आपको वार फॉर्म से पर आना होगा और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेटर करना होगा।